एक ट्रेडर के तौर पर आप गालबन मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट साइकिल्स के हवाले से कहीं थ्योरीज से वाकिफ़ होंगे। कुछ ज़्यादा मशहूर थ्योरीज़ में एलियट वेव प्रिंसिपल और डो थ्योरी शामिल हैं। आज की वीडियो में मैं एक और अहम मार्केट एनालिसिस की किस्म आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो बुनियादी तौर पर एक प्राइस एक्शन अप्रोच है और इसे वाइकॉफ ट्रेडिंग मेथड कहा जाता है। वाइकॉफ मेथड प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटजीज की एक ऐसी सीरीज़ पर मुश्तमिल है जिनको तमाम तरह की फाइनेंशियल मार्केट्स पर लागू किया जा सकता है। इस वीडियो में हम वाइकॉफ मेथड को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा वाइकॉफ के 3 लॉज पर मुश्तमिल होगा। दूसरे हिस्से में हम कंपोजिट मैन को डिस्कस करेंगे। तीसरे हिस्से में वाइकॉफ प्राइस साइकिल को और चौथे और आखिरी हिस्से में हम मुख्तसर वाइकॉफ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। वाइकॉफ ट्रेडिंग मेथड पर ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। आने वाली वीडियोस में हम हर पहलू को अलग अलग करके एक एक वीडियो बनाएंगे, तो ये वीडियो काफ़ी अहम होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। वाइकॉफ के मेथड की बुनियाद इन 3 फंडामेंटल लॉज पर है। पहला लॉ या कानून लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है, यानी तलब और रसद का कानून। जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है, प्राइस बढ़ती है, और जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है, प्राइस गिरती है। एक ट्रेडर सप्लाई और डिमांड में बैलेंस को प्राइस को वॉल्यूम बार्स के साथ कंपेयर करके देख सकता है। यह सप्लाई और डिमांड के दरमियान रिलेशन को जांचने का बेहतरीन तरीका है। ये अक्सर मार्केट की आने वाली प्राइस मूवमेंट के हवाले से इनसाइट फराहम कर सकता है। उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। ये लॉ कहता है कि सप्लाई और डिमांड के दरमियान फ़र्क रैंडम यानी बेतरतीब नहीं होता। उसके बजाय ये तैयारी के वक्फों के बाद महसूस वाक़यात के नतीजे में आते हैं। इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। इस लॉ का पहला हिस्सा हमें बता रहा है कि सप्लाई और डिमांड में फ़र्क बेसाख्ता या बगैर किसी वजह के नहीं होता। उसके बजाय ये कुछ वाक़यात या अवामल के नतीजे में होता है। इस लॉ का दूसरा हिस्सा इस बात पर रोशनी डाल रहा है कि ये महसूस वाक़यात फ़ौरी नहीं होते, बल्कि ये तैयारी के एक दौर से गुजरते हैं। इससे पता चलता है कि ये बिल्ड अप या बुनियादी हालात का एक प्रोसेस होता है जो सप्लाई और डिमांड में फ़र्क का बायस बनता है। तो खुलासा ये है कि इस तनाज़ुर में काज एंड इफेक्ट का कानून बताता है कि सप्लाई और डिमांड में तब्दीलियाँ मनमानी नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कि अचानक से बगैर किसी वजह से सप्लाई और डिमांड में फ़र्क आ जाए। उसके बजाय ये काबिल शनाख्त वजूहात और उनके मुतल्लिका असरात का नतीजा होती हैं, और ये अमूमन तैयारी के कुछ वक्त के बाद होती हैं। वाइकॉफ के मुताबिक अकोमुलेशन का पीरियड एक काज है जो आखिरकार एक अप ट्रेंड को लीड करता है, जो कि इस काज का इफेक्ट है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का एक पीरियड एक काज है जो आखिरकार डाउन ट्रेंड को लीड करता है, जो कि काज का इफेक्ट है। उसके बाद हमारे पास थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। ये लॉ हमें बताता है कि किसी भी एसेट की प्राइस में तब्दीली एक एफर्ट का नतीजा होती है जिसकी नुमाइंदगी ट्रेडिंग वॉल्यूम कर रहा होता है। अगर प्राइस एक्शन और वॉल्यूम हम आहंग हैं तो इसका मतलब है कि इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं कि ट्रेंड जारी रहेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम और प्राइस में फ़र्क है, यानी प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम गिर रहा है, तो ये मुमकिन है कि प्राइस ट्रेंड रुकने वाला है या फिर अपनी डायरेक्शन तब्दील करने वाला है। मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें कि एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने हाई वॉल्यूम पर कंसोलिडेशन शुरू कर दी है, तो इस सूरत में ज़्यादा वॉल्यूम बड़ी और ज़्यादा एफर्ट को जाहिर कर रहा है, लेकिन साइडवेज प्राइस मूवमेंट स्मॉल रिजल्ट की नुमाइंदगी कर रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन प्राइस में उस तरह से कोई अहम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा। इस तरह के हालात ये इशारा कर सकते हैं कि शायद डाउन ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। वाइकॉफ ने कंपोजिट मैन के आइडिया को मार्केट की ख्याली शनाख्त के तौर पर तहलीक किया है। वाइकॉफ ने तजवीज़ पेश की कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को स्टॉक की स्टडी इस तरह करनी चाहिए जैसे कोई एक अदारा इसे कंट्रोल कर रहा हो। यह अदारा हमेशा अपने बेहतरीन मुफाद में काम करता है और ये यकीनी बनाता है कि वो लो बाई कर सके और हाई सेल कर सके। उसका मकसद मार्केट को आपके नुकसान की तरफ मूव करना है।
कंपोजिट मैन तसलसल के साथ आपके खर्चे पर अपने प्रॉफिट बना रहा होता है। इस कंपोजिट मैन का रवैया रिटेल ट्रेडर्स के रवैये से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन वायकाफ के मुताबिक ये कंपोजिट मैन कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करता है जिनसे ट्रेडर्स सीख सकते हैं। कंपोजिट मैन के कुछ मेन आइडियाज़ ये हैं। कंपोजिट मैन धोखा देने के लिए पहले से एक प्लान तरतीब देकर फिर उस पर अमल करता है। कंपोजिट मैन आपको वो पोजीशन लेने के लिए बेवकूफ़ बनाता है जो वो पहले अकुमुलेट कर चुका होता है। कंपोजिट मैन आपको इंतहाई नाजुक वक्त पर सेल करने के लिए फोर्स करता है और वो अपनी स्ट्रेटजी के सबूत भी छोड़ता है, लेकिन उनके लिए जो इसे समझ सकें। तो अब इस कंपोजिट मैन के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए मार्केट साइकिल को वजाहत के साथ समझते हैं। अकुमुलेशन का प्रोसेस वायकाफ प्राइस साइकिल का पहला स्टेज होता है। कंपोजिट मैन किसी भी एसेट को ज़्यादातर इन्वेस्टर से बहुत पहले अकुमुलेट कर लेता है। अकुमुलेशन आहिस्ता आहिस्ता की जाती है ताकि प्राइस को किसी फौरी तब्दीली से महफूज रखा जा सके। बुल्स आहिस्ता आहिस्ता पावर हासिल कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में वो प्राइसेस को ऊपर मूव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगरचे अकुमुलेशन फेज़ बुल्स के मार्केट पर इख्तियार हासिल करने से मुतल्लिक है, लेकिन इसके दौरान प्राइस एक्शन फ्लैट होता है। दूसरे लफ्ज़ों में अकुमुलेशन प्रोसेस की वजाहत चार्ट पर रेंजिंग प्राइस स्ट्रक्चर से होती है। चार्ट पर हायर लोज आमतौर पर एक सिग्नल के तौर पर शुमार होती हैं, जो बताती हैं कि प्राइस एक्शन इस वक्त अकुमुलेशन फेज में है। मार्कअप वायकाफ ट्रेडिंग साइकिल का दूसरा स्टेज होता है, जब कंपोजिट मैन के पास ठीक ठाक पावर होती है और सेलिंग फोर्स खत्म हो जाती है, तो फिर वो प्राइसेस को ऊपर पुश करना शुरू कर देता है। इमर्जिंग ट्रेंड मजीद इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से डिमांड मजीद बढ़ जाती है। एक अप ट्रेंड के दौरान अकुमुलेशन के एक से ज़ायद फेज़ होते हैं। आप इन्हें री अकुमुलेशन फेजेस भी कह सकते हैं, जहां बड़ा ट्रेंड रुक जाता है और अपवर्ड मूवमेंट से पहले कुछ देर के लिए कंसोलिडेट करता है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है, दूसरे ट्रेडर्स अवाम को बाय करने के लिए इनकरेज करते हैं। इस पॉइंट पर डिमांड सप्लाई से बढ़ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस वायकाफ साइकिल का तीसरा स्टेज होता है। यहाँ कंपोजिट मैन अपनी होल्डिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट यानी तकसीम करना शुरू कर देता है। ये अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशंस उनको सेल करता है जो मार्केट में देर से इंटर हो रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज साइडवेज मूवमेंट से मार्क किया जाता है, जो डिमांड को उस वक्त तक अब्जॉर्ब करता है जब तक ख़त्म नहीं हो जाती। इस स्टेज पर चार्ट पर प्राइस एक्शन फ्लैट होता है। मार्केट के डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होने का एक इशारा चार्ट पर हायर लोज के बनने में मुसलसल नाकामी है। प्राइस एक्शन लोअर हाइज बनाता है, जो एक इशारा है कि मार्केट इस वक्त सेल ऑफ एक्सपीरियंस कर रही है। मार्क डाउन वायकाफ प्राइस साइकिल का स्टेज 4 है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद मार्केट वापस डाउन साइड आना शुरू हो जाती है। कंपोजिट मैन जब अपनी ठीक ठाक होल्डिंग सेल कर चुका होता है, तो वो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करना शुरू कर देता है। सप्लाई डिमांड से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस तरह एक डाउन ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाता है। जब बेरिश ट्रेंड आखिरकार ख़त्म हो जाता है, एक नया अकुमुलेशन फेज शुरू हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये साइकिल आप बड़े टाइम फ्रेम्स में ही देखें। ये एक कंप्लीट मार्केट साइकिल है जो 1 मिनट के चार्ट से लेकर 1 महीने के चार्ट पर ऐसे ही बार बार रिपीट हो रहा होता है। वॉल्यूम वायकाफ ट्रेडर्स के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि ये इस बारे में काबिल कदर मालूमात फराहम कर सकता है कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। वायकाफ वॉल्यूम एनालिसिस वायकाफ प्राइस साइकिल के दौरान वकूअ पज़ीर होने वाले अवामल की तस्दीक फराहम करता है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाई वॉल्यूम चार्ट पर सस्टेन्ड प्राइस मूव्स की तरफ लेके जा सकता है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आपको उन अदवार की शिनाख्त करने में भी मदद करता है जब प्राइस वायकाफ प्राइस साइकिल के मुख्तलिफ मराहिल के दरमियान तब्दील हो रही होती है। जब प्राइस एक वायकाफ प्राइस साइकिल के दौरान किसी भी की लेवल से गुजर रही होती है, तो आप इस मूव या ब्रेकआउट को वैलिड तस्वर कर सकते हैं जिसके दौरान वॉल्यूम हाई रहा हो। अगर वॉल्यूम गिर रहा हो, फिर आप गालबन एक फॉल्स ब्रेकआउट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एक अकुमुलेशन स्टेज की मिसाल है। चार्ट पर नोटिस करें कि पहले 2 बॉटम्स एक दूसरे से ऊपर बने हैं। ये एक हिंट है कि मार्केट मुमकिन तौर पर एक अकुमुलेशन फेज में है।
अचानक यहाँ पर रेंज के लोअर लेवल से नीचे हमें एक ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, ताहम वॉल्यूम भी गिर रहा है, जो बताता है कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है उससे पहले कि एक असल ब्रेकआउट देखने को मिले। उसी वक्त ब्रेक डाउन के बाद प्राइस रिवर्स हो गई और ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी इजाफा देखने को मिला। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मुमकिन तौर पर प्राइस साइकिल दूसरे स्टेज में दाखिल होने वाला है, जो कि मार्कअप फेज है। तो अब आप किस तरह वायकॉफ मेथड को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे? आप आने वाले प्राइस मूव्स को पहचानने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अकुमुलेशन स्टेज का अख्ताम मार्कअप स्टेज की शुरुआत होती है, जिसको लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड किया जा सकता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज का अख्ताम मार्क डाउन स्टेज की शुरुआत होता है, जिसको शॉर्ट साइड पर ट्रेड किया जा सकता है। एक प्राइस साइकिल के अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस को समझकर आप अगले स्टेज से फ़ायदा उठाने के काबिल हो सकते हैं। आपको उस वक्त एक ट्रेड में एंटर होना चाहिए जब प्राइस अकुमुलेशन स्टेज से मार्कअप स्टेज और एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज से मार्क डाउन स्टेज में तब्दील हो रही हो। पहले आपको मौजूदा स्टेज को कंफर्म करने की ज़रूरत होती है। जब प्राइस रेंजिंग होती है, एक अकुमुलेशन फेज़ को आप इंक्रीजिंग बॉटम्स और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ को आप डिक्रीजिंग टॉप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इजाफी तौर पर आप मजीद सुराग लगाने के लिए प्रीवियस प्राइस मूव्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। एक और तरीका जिससे आप एक अकुमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ को कंफर्म कर सकते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट की निशानदेही करने का तरीका है। चार्ट पैटर्न्स भी अकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ को कंफर्म करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। किसी भी पैटर्न से बाहर एक पोटेंशियल मूव आपको मार्कअप या मार्क डाउन की निशानदेही करके दे सकता है। असल ट्रेड उस वक्त बनती है जब प्राइस एक्शन मुतवक्को स्टेज की तरफ एक रेंज को ब्रेक कर देता है। मिसाल के तौर पर आप उस वक्त बाय कर सकते हैं जब प्राइस फ्लैट रेंज से ब्रेक थ्रू लेती है। उसके बरअक्स आप उस वक्त सेल कर सकते हैं जब प्राइस एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद एक्सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है। और इस दौरान अपने फैसले को कंफर्म करने के लिए आपने वॉल्यूम को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। अगर आप एक मार्कअप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस अकुमुलेशन जोन से नीचे होना चाहिए, और अगर आप मार्क डाउन ट्रेड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस डिस्ट्रीब्यूशन जोन से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर साइकिल एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज से शुरू हो रहा है। इस पॉइंट पर प्राइस ने रेंज के अपर लेवल को ब्रेक कर दिया है, ताहम इस वक्त ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम होता नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं चार्ट पर फॉल्स ब्रेकआउट वकूअ पजीर हो रहा है। उसके बाद प्राइस एक्शन रिवर्स हो जाता है और चैनल के लोअर लेवल को ब्रेक कर देता है, वो भी बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ। तो ये शॉर्ट पोजीशन में एंटर होने का बेहतरीन वक्त है। स्टॉप लॉस की बेहतरीन जगह डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के ऊपर है। आप देख सकते हैं कि मार्क डाउन सेल ऑफ के फौरन बाद शुरू हो गया और उसके बाद प्राइस काफ़ी तेज़ी के साथ गिर गई। उसके बाद यहाँ पर हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिली, जो कंफर्म कर रही है कि मार्क डाउन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब प्राइस एक मार्क डाउन स्टेज को मुकम्मल कर लेती है, उसके बाद यह अकुमुलेशन शुरू कर देती है। उसके दौरान हमें प्राइस गिरते हुए वॉल्यूम के साथ गिरती हुई नज़र आती है और चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है। उसके बाद प्राइस वापस पलट जाती है और हमारे लिए एंट्री का बेहतरीन मौका होता है, जिसको इस्तेमाल करके हम मार्कअप फेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस अकुमुलेशन स्टेज की जोन से नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हैं जोन से निकलने के बाद प्राइस काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ गई। ये वीडियो बुनियादी तौर पर वायकॉफ ट्रेडिंग के हवाले से एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अगर आप इस पर मज़ीद कंटेंट देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।